हेलो मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम सिद्ध करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो हम मानते हैं, माना कोई एक भुजा है जिसकी लंबाई a है और कोई दूसरी भुजा है जिसकी लंबाई b है। ठीक, एक भुजा है जिसकी लंबाई a है तथा एक दूसरी भुजा है जिसकी लंबाई b है, ये हम माने हैं। ठीक, तो अब a और b को जोड़ देते हैं तो हमारी एक इतनी बड़ी सी मान लीजिए भुजा बन गई। ये हो गई a प्लस बी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी हो गई इस पूरे भुजा की लंबाई। अब हम इसी भुजा के नाप का एक वर्ग बनाते हैं तो हमारा वर्ग कुछ यूं बनेगा। इस वर्ग को हम ABCD नाम दे देते हैं। चूँकि ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी ही होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं a बराबर होती हैं। ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी होगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, तो हमारा ये वर्ग हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग a प्लस बी दोनों भुजाओं को जोड़ करके एक वर्ग बनाए हैं। हम पूछें कि इस भुजा में a की कितनी लंबाई है, b की कितनी लंबाई है, तो यहाँ तक मान लीजिए a की लंबाई है। ठीक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक b की लंबाई है। आपको स्पष्ट होगा, ये जो भुजा है इतनी लंबाई की है यहाँ से यहाँ तक, और जो ये b भुजा है ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, अब चूँकि ये इस तरह से है तो ये भी a प्लस बी है, इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक a दर्शा सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक के लिए b। ठीक, ये आमने सामने हो गई। इसी तरह से ये भी होगा, मान लीजिए ये यहाँ तक है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है, फिर यहाँ से लेकर के b है। फिर इसी तरह ये भी होगा, ये भी a हो गया, यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर के ये b हो गया। ठीक, अब इस आकृति को हम दूसरी आकृति एक और बनाते हैं, उसमें समझाते हैं। ये a है, ये b, ये c, ये d। तो हमारा कुछ यूं बना था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कि a है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b है। इसी तरह इधर भी यहाँ से यहाँ तक a है और b है b, और यहाँ से यहाँ तक जो है कि a है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया, a हो गया, ये b हो गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये जो कटान बिंदु है, इन बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए, चूँकि ये a है, ये भी a है, तो ये भी a होगा, ये भी एक वर्गाकार आकृति होगा। ठीक, ये a, ये a, ये a, ये a। अब ये b है, ये a है, ये दोनों आमने सामने के हैं, बराबर होंगे। ये b है तो इसके सामने की ये भी b होगी। ये b है, इसके सामने की ये भी b होगी, ये b है। अब इसके सामने ये है तो b है ही, इसके सामने ये है, a है ही। ठीक, अब देखिए, इन आकृतियों को हम फिर से बनाते हैं एक और
आकृति के रूप में। हमारा ये आकृति ये है। अब ये जो कटान बिंदु है इसको हम एक नाम देते हैं। ये ABCD वर्ग है जो पुराना हम ऊपर से बनाते आ रहे हैं। मान लीजिए ये नया बिंदु है E, ये F, G, H, ये I। ठीक, अब ऊपर हम देखते हैं कि ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो हम इसकी भुजा है a प्लस बी, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इस आकृति में देखते हैं, ये भी एक वर्गाकार आकृति। अब इसमें वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसमें देखते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा AEFI का क्षेत्रफल, AEFI का क्षेत्रफल प्लस EBGF का क्षेत्रफल, EBGF का क्षेत्रफल प्लस FHCG का क्षेत्रफल, FHCG का क्षेत्रफल प्लस IFHD का क्षेत्रफल, IFHD का क्षेत्रफल, IFHD का क्षेत्रफल। ठीक, ये भी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल है और ऊपर जो हम प्राप्त किए हैं ये भी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल है। तो अब देखिए, ये इसका इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और ऊपर भी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इन आकृतियों का क्षेत्रफल जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक, तो हम लिखते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 है, ऊपर जो समीकरण था 1 था। इन दोनों की तुलना कर दे, लेफ्ट हैंड साइड चूँकि दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर AEFI का क्षेत्रफल, AEFI का क्षेत्रफल प्लस EBGF का क्षेत्रफल प्लस FHCG का क्षेत्रफल, FHCG का क्षेत्रफल प्लस IFHD का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए हमने ऊपर निकाला है ये A है, इसको भी दर्शा देते हैं। ऊपर जिस तरह से दर्शाया गया है ये भी A है। ठीक, ये भी A है, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये भी A है, ये भी A है, ये B है, ये ऊपर के लिए है, ये A जो है ये ऊपर वाले के लिए है। अभी जो हम लिखे हैं ये इसके लिए है, तो ये भी B है चूँकि सामने की भुजा है। फिर ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी A है। ठीक, तो अब हम आकृति का जो क्षेत्रफल है ये केवल लिखेंगे। अब देखिए AEFI का क्षेत्रफल, AEFI ये I है, AEFI का क्षेत्रफल। चूँकि AEFI जो आकृति है ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AEFI का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AEFI का क्षेत्रफल।
तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यहाँ पे भुजा है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ई बी जी एफ का क्षेत्रफल, ई बी जी एफ। ये देखिए एक आयत है, इसकी आमने सामने की भुजा एक बी है और एक आमने सामने की भुजा ए है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लंबाई गुणित चौड़ाई से प्रदर्शित करेंगे, तो एक भुजा ए है एक भुजा बी, मतलब कि लंबाई ए है चौड़ाई बी, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ए इंटू बी प्लस, अब आकृति जो है एफ एच सी जी का क्षेत्रफल, एफ एच सी जी, एफ एच सी जी का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल। चूंकि यह आकृति भी एक वर्गाकार आकृति है, वर्ग है, इसलिए इसका भी क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा है बी, तो बी के लिए हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, अब प्लस आकृति है आई एफ एच डी का क्षेत्रफल, आई एफ एच डी, यह एक आयताकार आकृति है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस आयत की लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम देखिए क्या पाएँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, बी स्क्वायर ए बी और ए बी प्लस 2ab। यही मित्रों हमको सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः हम अपने सवाल को ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं। हमको सिद्ध करना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए हमने सिद्ध कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।